अल्लाह के वली के जनाजे में शिरकत की। जब शेर ने सजदा किया तो सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। शेर का उस अल्लाह के वली के साथ क्या रिश्ता था और वो रहमदिल कैसे बन गया? आइए बताते हैं इस कहानी में। जंगल के करीब एक गांव आबाद था। वहां के लोग खेती बाड़ी करते थे और उन्होंने मवेशी पाल रखे थे। बस उन्हें खौफ था तो एक खूंखार शेर का, क्योंकि शेर जब भी रात को उस गांव में आता तो किसी न किसी घर से मवेशी गायब हो जाते। बच्चों और बूढ़ों पर भी हमले होने लगे थे। गांव में खौफ का आलम था। गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और हर वक्त अल्लाह से दुआएं मांगते थे कि या अल्लाह, कोई अपना भेज, कोई वली या ऐसा मौजज़ा दिखा जिससे इस शेर को हिदायत मिले और ये हमारे बच्चों और जानवरों को बख्श दे। लोग दिन के वक्त ही घर से बाहर निकलते और रात को पहले पहर ही घरों में झांक जाते। अगर कोई मुसाफिर भी उस जंगल से गुजरता तो सुबह उसकी लाश जंगल से मिलती। कई लोगों की तो कुछ हड्डियां और खून आलूदा कपड़े ही मिलते। एक दिन फिर अल्लाह का ऐसा मौजज़ा हुआ कि उस गांव में एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ। नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने सोचा कि दरख्त के नीचे नमाज अदा कर ली जाए। उनका चेहरा रोशन, सफेद लिबास और हाथ में तस्बीह थी। गांव के कुछ लोगों ने जब अल्लाह वाले को दरख्त के नीचे बैठे देखा तो भागकर उन्हें समझाने की कोशिश की। ए अल्लाह के बुजुर्ग, यहाँ पर एक खूंखार शेर रहता है जो किसी मुसाफिर को खाली हाथ जाने नहीं देता। सुबह उसकी लाश ही मिलती है, लिहाजा आप कहीं और ठिकाना ढूंढ लें, नहीं तो आपकी जान जा सकती है। अल्लाह वाले इबादत में मशगूल थे। उन्होंने इबादत से फारिग होकर सर उठाया और मुस्कुराकर कहा, अच्छा देखते हैं आज खूंखार शेर क्या करता है। मैं तो यहीं बैठकर अपने रब की इबादत करूंगा, क्योंकि मैं अल्लाह के हुक्म से इस गांव में आया हूं। गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। वो लोग अल्लाह वाले के इर्द गिर्द जमा हो गए और रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और कहने लगे, मुझे ख्वाब में इस गांव के बच्चों की छलकियां सुनाई देती थीं। मुझे हुक्म हुआ कि इस गांव को तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम लोग फिक्र मत करो। अल्लाह वाले के गांव में आने से लोगों के दिलों को कुछ तसल्ली हो गई थी। रात का अंधेरा फैल चुका था। अल्लाह वाले दुआ में मशगूल थे। उन्होंने रात को तन्हा एक दरख्त के नीचे बैठकर दुआ मांगी, या अल्लाह, इस बिगड़े हुए जानवर को सुधार दे और मेरी यहां पर बैठकर इबादत करने की लाज रख लेना। अभी कुछ ही देर हुई थी कि शेर की दहाड़ने की आवाज आई। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और वो किसी इंसानी गोश्त को तरसा हुआ लग रहा था। जैसे ही शेर गुर्राता हुआ अल्लाह वाले के करीब आया और उनकी तिलावत सुनकर वहीं कदम रोक दिए और बैठ गया। तिलावत की आवाज इस कदर खूबसूरत थी कि सब परिंदे झूम रहे थे। शेर ने जब तिलावत सुनी तो बजाय हमला करने के चुपचाप बैठकर हैरानी से अल्लाह वाले की तरफ देखने लगा। अल्लाह वाले जब इबादत से फारिग हुए तो उन्होंने सर उठाकर शेर को देखा, जो एक मासूम बच्चे की तरह उनके कदमों के पास बैठा था। अल्लाह वाले मुस्कुराए और हाथ फैलाया, आ जा मेरे बच्चे, मैं तुझे भी अल्लाह की राह दिखाऊंगा। ये वही शेर था जो खूंखार दरिंदा सिफत था। उसका नाम सुनकर बच्चे सहम जाते थे। उसकी आंखें सुर्ख, जिस्म पर जख्मों के निशान और चाल में वही दरिंदगी। उस रात वो किसी शिकार की तलाश में निकला था, लेकिन आज उसका सामना किसी आम इंसान से नहीं, अल्लाह के दोस्त से हुआ था। शेर ने बहुत बार दहाड़ने की कोशिश की, मगर आवाज न निकली। उसकी टांगें कांपने लगीं। वो एक लम्हे को पीछे हटा, मगर फिर उसकी नजरें बुजुर्ग के हाथों पर जम गईं। वो हाथ जिन्होंने सिर्फ इबादत की थी, जिन पर न खून था न जुल्म, बल्कि नूर था। अल्लाह वाले ने आहिस्ता से आंखें खोली। उनकी निगाह सीधा शेर की आंखों से मिली और उस लम्हे वक्त थम गया। ए अल्लाह की मखलूका, मुझे बड़ी देर से तेरा इंतजार था, आज आ ही गया तू। शेर हक्का बक्का रह गया। वो जंगल का बादशाह था, आज एक आजिज बच्चे की तरह साकित हो गया। अल्लाह वाले ने हाथ बढ़ाया, आजा मेरे बच्चे, तू बहुत थक गया होगा। शेर ने आहिस्ता से सर झुकाया और फिर वो अपने भारी जिस्म के साथ अल्लाह वाले के कदमों में लिपट गया। जैसे किसी माँ की गोद में बच्चा लेटता है। उसके आंसू टपकने लगे। हाँ, वो खूंखार दरिंदा रो रहा था। अल्लाह वाले ने उसके सर पर हाथ फेरा, तू भी अल्लाह की मखलूकन है। शायद तेरी रूह को रास्ता नहीं मिला, लेकिन अब मिल जाएगा। उस रात वो शेर वहीं रहा। अल्लाह वाले उसके साथ तिलावत करते रहे, दुआ मांगते, और शेर खामोशी से उनकी तरफ देखता, जैसे वो हर लफ्ज अपने दिल में उतार रहा हो। रात गुजरती गई और जब फज्र की अजान हुई
अल्लाह वाले ने शेर से कहा,